डिफाइंड शो रहा है, एक डायनेमिक यूजर, एक डायनेमिक डिवाइस। तो अभी हम क्या लेके चल रहे हैं, डिवाइस हमारे पास है नहीं, तो हम यूजर का यूज केस लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले क्या प्री रिक्विजिट है, मैं गया यूजर्स के अंदर। सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, अगर मुझे ये डायनेमिक अप्रोच फॉलो करवानी है तो मुझे क्या करना होगा, यूजर ए में जाके मुझे क्या करना होगा, यूसेज लोकेशन डिफाइन करनी पड़ेगी, किस लोकेशन से यूजर लॉग इन करेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, आप कुछ भी कर सकते हो, मैंने इंडिया यूज केस, इंडिया का यूज केस लिया मैंने, इंडिया यहाँ पे यूसेज लोकेशन पे डिफाइन कर दिया, और इसको सेव कर देना फिर। सेम विद अदर यूजर्स ऑल्सो, यूजर बी ऑल्सो। अभी मैं क्या करता हूँ, एक और नया यूजर क्रिएट करता हूँ, और उसमें ये हम डिफाइन नहीं करते हैं, यूजर सी के नाम से क्रिएट करता हूँ। ऑटो जनरेट पासवर्ड एंड रिव्यू एंड क्रिएट। लेट्स वेट फॉर, so अभी now we have three users, user A, user B and user C. So let's go to Azure Active Directory once again, click on groups. Now just create new group. Group name will be dynamic. After that we need to choose dynamic user, and here we need to define add dynamic query. तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी चूज कर रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, लेट्स सपोज सिटी का नाम लेके चलते हैं। ठीक है, सिटी कंटेन्स न्यू, अगर किसी सिटी में न्यू हो तो वो क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, ऐड हो जाए। कहाँ ऐड हो जाए, मेरे इस ग्रुप में। मैंने क्या करा, न्यू करा और मैंने सेव कर दिया, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्रिएट कर दूंगा। ये ग्रुप मेरा होगा क्या, क्रिएट। अभी मैं जाऊंगा यूजर्स में, तो मैं क्या करूंगा, इन यूजर्स में डिफाइन कर दूंगा क्या, सिटी। तो मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन करके, सिटी न्यूयॉर्क भी कर सकते हो, न्यू दिल्ली भी कर सकते हो, न्यू दिल्ली कर दूंगा। ठीक है, सेम फॉर यूजर बी ऑल्सो। बट मैं क्या करता हूँ, जो यूजर सी है उसको अभी क्या करता हूँ, उसको सिटी और यूसेज लोकेशन डिफाइन नहीं करता हूँ मैं। चलो मैं सिटी कर देता हूँ, बट यूसेज लोकेशन डिफाइन नहीं करता हूँ। लेट्स सपोज, हाँ यहाँ पे अभी यूसेज लोकेशन क्या है, ब्लैंक है, और यहाँ पे मैं सिटी डिफाइन कर देता हूँ, न्यूयॉर्क कर देता हूँ यहाँ पर, और उसको करता हूँ सेव। तो अभी मैं चेक करूंगा, ग्रुप के मेंबर मुझे दिखने चाहिए। वेट करते हैं, थोड़ा टाइम लेगा ये, बट यहाँ पे आपको क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट करने स्टार्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। यहाँ पे हम किसी यूजर के अंदर जाके यहाँ पे हम ग्रुप्स का मेंबरशिप नहीं बना रहे हैं, राइट, नहीं बना रहे हैं। अभी देखो आपको यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होने स्टार्ट होंगे। मैं ग्रुप्स पे जाऊंगा, डायनेमिक पे जाऊंगा, यहाँ पे मेरे को यूजर्स मेंबर शो होंगे, यूजर ए और यूजर बी दिख रहे हैं आपको। ऑटोमेटिकली साइन हो गए। किस बेस पे साइन हुए, जिस भी यूजर की सिटी न्यू से स्टार्ट हो रही है, NEW से, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उसमें केस सेंसिटिव नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। अभी आप अगर इसमें देखोगे तो इसमें मैंने न्यूयॉर्क बड़ा लिख रखा है, न्यू दिल्ली बड़े लेटर में लिख रखा है, NEW। और अगर मैं यूजर बी की बात करता हूँ, उसमें मैंने न्यू छोटे में लिख रखा है, देखो न्यू दिल्ली। तो केस सेंसिटिव नहीं होता है ये। बट अभी अगर मैं ये बात करता हूँ यूजर सी की, यूजर सी में मैंने क्या कर रखा है, न्यूयॉर्क कर रखा है। यूजर सी में मैंने क्या कर रखा है, न्यूयॉर्क कर रखा है, बट ये फिर भी
असाइन नहीं हो रहा है, दिख रहा है आपको। और जब मैं इसकी यूसेज लोकेशन डिफाइन कर दूंगा, सपोज मैंने इंडिया डिफाइन कर दी, तो उसके बाद ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा। वेट करते हैं 2 मिनट। एडिट प्रॉपर्टीज, न्यूयॉर्क, इंडिया। ये देखो ये किसमें ऐड हो गया, डायनेमिक में अपने आप क्या हो गया, ऐड हो गया। अगर मैं होम पे जाता है, जो डायरेक्टरी पे जाता हूँ, ग्रुप्स पे जाता हूँ, तो इसके 3 मेंबर शो होंगे डायनेमिक के। डायनेमिक के अंदर अगर मैं मेंबर्स करूँगा तो मुझे 3 मेंबर्स शो हो रहे हैं, यूजर ए, यूजर बी, यूजर सी। तो यहाँ तक क्लियर है सबको। ये यूसेज लोकेशन क्यों डिफाइन करनी पड़ती है, क्योंकि ये प्रीमियम P2 का फीचर है, जो डायनेमिक वाला है। और जब आप लाइसेंस असाइन भी करोगे ना किसी यूजर्स को, किसी यार म्यूट करोगे, नवीन म्यूट कर। तो क्या होगा, अगर जैसे लेट्स सपोज मैंने क्या करा, मैंने लाइसेंस चेक कर रहा हूँ, तो मैंने इसको असाइन कर दिया लाइसेंस, ठीक है, यूजर ए को। यूजर बी को मैंने लाइसेंस असाइन कर रखा। जब आप यूजर सी को देखोगे तो लाइसेंस असाइन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बट अगर आपको लाइसेंस असाइन करना है, तो उसके लिए आपको यूसेज लोकेशन डिफाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज लाइसेंस असाइन नहीं होगा। लेट्स सपोज मैं न्यू यूजर क्रिएट करता हूँ, यूजर डी के नाम से क्रिएट करता हूँ। यूजर डी पे गया, मैं लाइसेंस साइन करने ट्राई करूंगा, तो मैं इस पे दो यूज केस बता रहा हूँ आपको। लाइसेंस पे गया मैं, अखिलेश भाई, अगर जो भी डायनेमिक यूजर के ग्रुप हैं वो सारे हम्म, सिर्फ इंडिया से ही लॉगिन कर पाएंगे? हाँ हाँ हाँ, यूसेज लोकेशन हमने इंडिया डिफाइन करके है ना। ओके। अगर हम कुछ और डिफाइन कर देंगे तो उस लोकेशन वहां से से कर। कर पाएंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर डी को मैं क्या कर रहा हूँ, लाइसेंस साइन कर रहा हूँ, बट हमें क्या आएगा, फेल आएगा। अगर मैं फेल पे चेक करूंगा तो ये क्या दिखाएगा, लाइसेंस can't be assigned to user without a usage location specified। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस अगर असाइन करना है उसके लिए भी हमें यूसेज लोकेशन डिफाइन करना पड़ेगा। और अगर लाइसेंस मुझे क्या करना है, अगर मुझे डायनेमिक ग्रुप का कॉन्सेप्ट लेके आना, तब भी मुझे क्या करना पड़ेगा, यूजर लोकेशन डिफाइन करना पड़ेगा। और अगर मुझे लाइसेंस असाइन करना है, तब भी मुझे यूजर लोकेशन डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे किसी को कोई डाउट, डायनेमिक ग्रुप के लिए क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक फीचर है। किसका फीचर है, एजियो एडी प्रीमियम P2 लाइसेंस का। तो एजियो एडी प्रीमियम P2 के जो भी फीचर्स होंगे उसके लिए यूजर लोकेशन मैंडेटरी। अभी के लिए हम इतना ये कॉन्सेप्ट समझ के चल रहे हैं, अभी चेक करेंगे आगे।
बट ये आपको यूजर लोकेशन डिफाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका सिंक्रोनाइज नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, एक फीचर है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी प्रीमियम P2 लाइसेंस का, कि आप एक एक सिंगल यूजर, लेट्स सपोज मेरे पास 100 यूजर है, और 100 यूजर के मैं एक एक यूजर के अंदर एंट्री करूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, असाइन करूंगा उस यूजर को स्पेसिफिक ग्रुप में। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ऑपरेशन ओवरहेड हो गया, मेरे लिए वर्कलोड और ज्यादा हो गया। तो उस चीज को कम करने के लिए क्या करा कि हम ऐसे ऑटोमेटिकली अप्रोच हम डिफाइन कर सकते हैं। हम जस्ट हमें क्वेरी डिफाइन करनी होगी, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नहीं, क्लियर है। ये जो यूजी लोकेशन है, मतलब जो लगा ये मैंडेटरी है, लेकिन हमने सिटी जो डाली थी फिर उस हिसाब से तो सिटी का नाम ना भरे तो वो सिंक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा फिर? नहीं नहीं, क्योंकि सिटी का नाम तो नहीं है, क्योंकि तो वो तो हमने क्वेरी में ऐड कर दिया। हम्म, अगर जो मैं उसको न्यू की जगह कुछ और भी बढ़ लूंगा तो हो जाएगा वो सिंक? नहीं 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 नहीं, वो न्यू मतलब मैंने डिफाइन करा है न्यू, तो वो हाँ। जो भी न्यूजीलैंड होगा तब भी हो जाएगा, न्यू दिल्ली होगा तब भी हो जाएगा, न्यूयॉर्क होगा तब भी हो जाएगा। क्योंकि मैंने उस जो क्वेरी बिल्ड करी है ना, उसमें उसने क्या, मैंने उसमें यही यूज केस बोला कि अगर सिटी जो है वो न्यू से स्टार्ट हो रही है तब आप सिंक्रोनाइज कर दो। हम्म, बट उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है कि हमारी यूसेज लोकेशन डिफाइन होनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, न्यू दिल्ली हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कुछ सिंगापुर हो, कुछ भी हो, बट वो मैंडेटरी है, वो होना चाहिए। उसके बाद ये क्वेरी रन करेगी। ओके। ठीक है, आप क्वेरी के और क्वेरी में लोकेशन का क्या मल्टीपल मैटर है? मैं मल्टीपल की वर्ड डाल सकते हैं क्या? क्या कह रहे हो? क्वेरी के अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स डाल सकते हैं। सपोज मैं 2-3 सिटी से अगर जैसे हाँ न्यू हाँ 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 हाँ, डेफिनेटली। कोमा अब से सेपरेट होगा। जैसे मैंने सिटी डाल दिया, उसके बाद मैं ऐड एक्सप्रेशन डाल दूंगा, उसके बाद क्या होगा मेरा, मैं कंपनी नेम डाल दूंगा, फिर उसके बाद मैं ऐड ऑल या कंटेन्स, अगर कंपनी नेम उसका KPMG है तो वो क्या हो, ऐड हो जाए। अगर सिटी उसकी क्या है, दिल्ली है, या SIN से स्टार्ट हो रहा है, या एक काम करो DU से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या होगा, वो ऐड हो जाए कहाँ पे, कहाँ पे ऐड हो जाए, मेरे ग्रुप में। तो ये मेरी क्या होगी, कंडीशन होगी। तो इसमें क्या होगा, जब एंड आ गया तो मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर और ये दोनों कंडीशन मैच करेगा तब ये क्या होगा, मेरा ऐड होगा। और अखिलेश, सपोज मेरी टीम है और टीम के मेरे कुछ बंदे तो बैठते हैं इंडिया, कुछ आउट ऑफ इंडिया में अलग अलग कंट्री में बैठते हैं, जिनके अलग अलग सिटीज हैं, बट उनकी क्या है, टीम एक ही है, तो मैं उनको एक ही ग्रुप में कंबाइन करूंगा अगर, क्योंकि एक ही टीम है वो, तो उस वाले केस में भी मतलब कैसे करना पड़ेगा फिर? कैसे एक मेरा कहाँ पर है? मतलब सपोज मेरी एक टीम है और उसके दो बंदे तो मेरे इंडिया में बैठे हैं, एक दिल्ली के अंदर है, एक सपोज बेंगलोर में है, दो बंदे मेरी सेम टीम के किसी दूसरी कंट्री में है, दो किसी दूसरी कंट्री में, मतलब टीम मेरी एक हाँ ही हाँ, है। वो मैं समझ गया। वो क्या होगा, उसमें उसमें हमें कॉमन यूज के ढूंढना पड़ेगा। लेट्स सपोज कि जैसे कि मैं यूज केस लेके चलता हूँ, यहाँ पे लेके चलते हैं सपोज कि हम ऑब्जेक्ट आईडी के नाम से लेके चले, या डिस्प्ले नेम के नाम से लेके चले, अकाउंट इनेबल्ड के नाम से लेके चले। देखो, मेरी सिटी होगी, यूजर लोकेशन होगी, वो मैटर नहीं करता, वो सिर्फ डिफाइन होनी चाहिए। अगर वो आपका जो कलीग है वो न्यूयॉर्क से काम कर रहा है, मैं दिल्ली से काम कर रहा हूँ, बट मुझे वो क्या करने हैं, ऐड करने हैं एक ही ग्रुप में, तो मैं क्या करूंगा, या तो कंपनी नेम से कर दूंगा, या मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले नेम से कर दूंगा, कि कॉमन नेम हो या कुछ भी, मैं क्या कर दूंगा, मेरी टीम का नाम स्टार्ट कर दूंगा मैं, लेट्स सपोज CI से कर दूंगा, या TES से कर दूंगा, टेस्ट से कर दूंगा। मेरे का जो भी मेरे क्या होंगे, मेरे ग्रुप के बंदे होंगे, तो वो कॉमन लेके मैं क्या कर दूंगा, उसमें सिंक्रोनाइज कर दूंगा। या फिर मैं क्या करूंगा, कोई कस्टम एक्सप्रेशन ढूंढूंगा, यहाँ पे मैं कस्टमर क्रिएट करूंगा, और यहाँ से भी मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। या फिर मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, कॉमन ढूंढना पड़ेगा, कॉमन एक्सप्रेशन,
उसके बाद मैं ये यूज केस कर सकता हूँ। ओके, बट वो हमें अपना माइंड यूज करके, ये इसने कुछ एग्जांपल दे दिए, अगर इसमें सुटेबल हो तो ठीक है, अदरवाइज फिर क्या करो, कस्टम की तरफ भागो। कोई और डाउट आगे? लोकेशन के रिगार्डिंग ऐसा जबकि लोकेशन हम्म। उसके लोकेशन के रिगार्डिंग तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कहीं से भी बंदा लॉगिन कर सकता है, उसकी लोकेशन चाहे कुछ भी हो। नहीं यार, यूसेज लोकेशन का मेरे ख्याल से वो होगा कि अगर आपने जो डिफाइन कर रखी है और तो वहीं से ही मतलब वो होगा, लॉगिन होगा, क्योंकि कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी वगैरह लगाएंगे तो उसके इसमें यूसेज लोकेशन का भी क्या होगा, यूज होगा। तो उस केस में हमें ये होगा कि हाँ, लेट्स सपोज जैसे गूगल में भी होता है, मैं जब ये करता हूँ कंडीशन, वो करता हूँ, जीरो ट्रस्ट बिल्ड करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ उसमें लोकेशन डिफाइन करता हूँ कि अगर मेरा यूजर, जैसे वीपीसी सर्विस कंट्रोल हम बिल्ड डिप्लॉय करते हैं, तो उसमें क्या होगा, अगर यूजर मेरा इस स्पेसिफिक लोकेशन से हो तब भी मेरे क्या हो, जीसीपी कंसोल की एपीआई हिट करे, अदरवाइज ना करे। तो सेम विद एज्योर ऑल्सो। अदरवाइज हम टेस्ट करके देख लेंगे अगर कोई डाउट होगा तो, जब हम करेंगे ना कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी, तब हम टेस्ट करके देख लेंगे। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप्स में कोई डाउट अभी तक किसी को? ठीक है, तो जंप करते हैं हम नेक्स्ट फीचर पे। सो हमने ऑब्जर्व किया बाय डिफॉल्ट जब हम क्रिएट करते हैं ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ यूजर्स, सो यूजर विल अपेंडेड विद डिफॉल्ट डोमेन। मैं क्या करता हूँ, जब मैं क्रिएट करता हूँ यूजर को, तो वो क्या करता है, उसकी जो प्रिंसिपल आईडी है वो क्या हो जाती है, डिफॉल्ट डोमेन के साथ ऐड हो जाती है, राइट। ये डिफॉल्ट डोमेन है जो मेरा किसने दिया है, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में। यहाँ तक किसी कोई डाउट पता है? ये क्या है, मैं न्यू यूजर क्रिएट करता हूँ यूजर ई के नाम से, तो मेरी जो ईमेल आईडी होगी वो क्या होगी, यूजर ई एट द रेट, ये वाला डोमेन। ये क्या है, डिफॉल्ट डोमेन है जो गूगल एज्योर ने क्या करा है, हमारे लिए क्रिएट करा है। बट अब हम चाह रहे हैं कि हम डिफॉल्ट ना यूज करके, लेट्स सपोज मेरी ऑर्गेनाइजेशन है क्लाउड फैक्टर डॉट एक्स वाई जेड। तो मेरे यूजर क्रिएट होंगे, वो किससे क्रिएट होंगे, यूजर ई एट द रेट क्लाउड फैक्टर डॉट एक्स वाई जेड। लेट्स सपोज मेरी ऑर्गेनाइजेशन है एक्सेंचर डॉट कॉम, तो यूजर मेरे किससे क्रिएट होंगे, यूजर ई एट द रेट एक्सेंचर डॉट कॉम। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, कस्टम डोमेन ऐड कर रहे हैं सो दैट यूजर क्रिएट हो हमारे खुद के डोमेन से, हमारी कंपनी के खुद के डोमेन से। हेमंत, तेरे पास वो है क्या, क्लाउड फैक्टर डॉट एक्स वाई जेड का एक्सेस? बट नहीं, अभी नहीं है, बट वो शायद अगर होगा भी तो ऑलरेडी एसोसिएट हो रखे हैं। और नहीं, क्लाउड फैक्टर नहीं होगा यार। मैं एक बार उस पर चेक करता हूँ, एक बार एक बार GoDaddy। लॉग इन कर। हाँ, एक बार चेक कर GoDaddy पर, ये मेरे को दे, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। मैं देता हूँ तेरे को हेमंत credentials। अज्योर से हो रखे हैं एसोसिएट? हाँ हमने यार हाँ बहुत पार्ट्स हो जाता अच्छा, तुम्हारे में है। मुझे लगा तुम्हारे उससे डोमेन से क्रिएट कर। यहाँ पे रहेगा ना। ये मेरा क्या हो गया है? एक्चुअली अभी डीएनएस रिकॉर्ड अपडेट करनी है ना। नहीं नहीं, बट ये एक्टिवेट है या नहीं अभी? ठीक है, एक्टिवेट। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं गया एज्योर क्लाउड पे, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डिफॉल्ट डायरेक्टरी जो मेरा एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, वहां पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे मैं कस्टम डोमेन नेम्स सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ऐड कस्टम डोमेन पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पे क्या डालूंगा, क्लाउड फैक्टर डॉट एक्स वाई जेड।
ठीक है, तो दो ये क्या होगा, दो यूज केस में डिफाइन होगा। पहले तो क्या होगा, जो ये हमारे अभी मैं ऐड डोमेन करूंगा तो उसके बाद एक स्क्रीन पॉपअप होगी, वो सब वैल्यू हमें कहाँ करनी होगी, यहाँ पे डिफाइन करें। गोडैडी क्या है, गोडैडी क्या है, हमने क्या करा, कंपनी का डोमेन नेम परचेज किया, तो मैंने किसी थर्ड पार्टी से परचेज किया क्योंकि वहां पे क्या पड़ जाता है, मुझे चीप पड़ जाता है। तो वहां से मैंने परचेज किया और उसके बाद क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मैं रिकॉर्ड्स ऐड कर दूंगा, सो दैट क्या हो जाए, मेरे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी मेरे साथ सिंकअप हो जाए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कस्टम डोमेन डिफाइन करा। मेरा क्या है डोमेन, मेरी कंपनी का नाम क्या है, क्लाउड फैक्टर डॉट एक्स वाई जेड। मैंने ऐड डोमेन पे क्लिक किया। यहाँ पे मुझे ये बुक क्या बोल रहा है कि आपको आपके डोमेन रजिस्ट्रार कौन है, मेरा गोडैडी, जिसने मेरा क्या करा है, डोमेन को रजिस्टर किया है। कि आप उसने क्या करा है कि आप इस डोमेन को यूज कर सकते हो, यूनिक डोमेन आपका। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब मुझे क्या कह रहा है ये, आपको यहाँ पे ये टीएक्सटी रिकॉर्ड वगैरह क्रिएट करने होंगे। कहाँ पे, डोमेन रजिस्ट्रार में। डोमेन रजिस्ट्रार कौन है, मेरा गोडैडी। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ, ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं टीएक्सटी कर रहा हूँ, टीएक्सटी किया। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, होस्ट नेम क्या होगा मेरा, @ मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन करा, @। वैल्यू क्या होगी मेरी, वैल्यू होगी मेरी ये, और डिटेल वैल्यू क्या होगी, 3600। और मैंने ये क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब ये क्या कह रहा है, अपडेट कर दिया मैंने डीएनएस रिकॉर्ड। अब मैं क्या करूंगा, वेरीफाई करूंगा इसको। थोड़ा टाइम लेगा ये। हम्म, ये सुप्रिया के अकाउंट में ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा है मैं। हम्म, अखिलेश ऑलरेडी एक कोई रिकॉर्ड होगा ना, उसको रिमूव कर दो। टीएक्सटी रिकॉर्ड देख, हमारे वाला भी करंट वाला कौन सा है, 896। आई थिंक एजियोर से ना करना पड़ेगा रमेश। अखिलेश उसके अकाउंट से जाके भी वो करना पड़ेगा, वो हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, एजियोर से भी करना पड़ेगा हमें। प्राइमरी और वो सेकेंडरी करके उसको रिमूव करना पड़ेगा उसको। ये एमएक्स रिकॉर्ड भी है, ये जरूरी है। नहीं नहीं यार, वो कोई जरूरी नहीं। आप या तो टीएक्सटी करो या एमएक्स करो, कुछ भी हेमंत, करो। अगर हम यहाँ से हटा देंगे फिर आई डोंट थिंक कि वहां से करना पड़ेगा। अखिलेश यहाँ पे बट कहीं वहां पे पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर हो रखा है ना योगेश। फिर भी अगर यहाँ से रिकॉर्ड हटा देंगे तो हो जाना बट चाहिए। कि यहाँ पे रिसेट टू डिफॉल्ट का आ रहा है ऑप्शन कहाँ पे, कहीं पे, कि अपने डिफॉल्ट रिकॉर्ड हो जाए सेट सारे। एक बार ऊपर गोडैडी, स्क्रॉल। गोडैडी पे या हाँ, कहाँ? गोडैडी पे। एक्शन किसी पे और के देखो, पास और कोई डोमेन है अभी? हाँ, ये एक्शन पे राइट देख में लेता हूँ एक्शन है। मैं मीनवाइल। हाँ ओके। बट मेरे अकॉर्डिंग सबका कहीं ना कहीं मैप ही होगा, क्योंकि ऐसे लगे किसी ने छोड़ा नहीं होगा। एक बार नहीं इसका है, हरिमूर्ति देख लेते हैं, एक और हरिमूर्ति कर डोमेन है लेंगे। अपने पास।
नहीं लेट हो जाएंगे फालतू में। साइन आउट। एक बार दोबारा वेरीफाई करके देख लो क्या पता हो जाए। चलो अब तो कर दिया मैंने साइन आउट। ये क्या मूर्ति डॉट को डॉट इन, आपकी वो बताओ GoDaddy की आईडी। आपको मतलब सबको पता लग गया ना कैसे करना है। हम क्या करेंगे, TXT रिकॉर्ड ऐड करेंगे। हरिमूर्ति आप अपने एंड पे कर देना, ठीक है। क्रेडेंशियल है ना GoDaddy के। हरिमूर्ति एम ऑडिबल। नहीं मेरे पास ये से हाँ GoDaddy हाँ है, मैं आप रिकॉर्ड अपडेट कर देता हूँ, आप दे दो। हाँ ठीक, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा चैट पे। अखिलेश इसके GoDaddy पे क्रेडेंशियल कैसे बनाएंगे? यार वो आपको क्या नाम है, क्रेडिट कार्ड वगैरह डिटेल वगैरह अपडेट करनी होंगी। उसके बाद आप GoDaddy पे क्रेडेंशियल बना सकते हो। सिंपल, आप गूगल पे सर्च करना, जो जो इन्फॉर्मेशन मांगे वो आपको प्रोवाइड कर लेंगे, उसके बाद आप क्रिएट कर सकते हो। इसमें ऐसे भी तो उसमें कुछ इसमें भी फ्री अकाउंट है क्या? हाँ फ्री अकाउंट है, बट इसमें आपको डोमेन बाय करना है तो उसके लिए पैसे लगेंगे 100-150 रुपए। अच्छा ठीक है। बट आप बहुत कुछ लर्न कर जाओगे अगर ये सब चीजें की ना अपने प्रैक्टिकल में, ठीक है। सर्टिफिकेट वगैरह वो सब चीजें। इसमें आपने इस पे डोमेन बनाना तो बताया नहीं इस पे GoDaddy पे। यार वो बताएंगे, अभी पहले एजियो पे फोकस कर रहे हैं ना। ठीक है डन। नहीं तो आपको उसमें ट्राई वो सिर्फ करना है एक बाय बार, करना, जैसे अपने को बनाना जीमेल नहीं का है। अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, वैसे ही सिंपल है अपने हाँ को। ऐसी है वो। बस जितना भी वो क्रेडिट लगेंगे 150, 200, 300 रुपए वो आपको देने पड़ेंगे और अपनी मनपसंद का डोमेन खरीद सकते हो। डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल जाके आपको बाय करना है। हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा ना पुनीत। मुझे डेली मैं पता नहीं कितने लेक्चर लेता हूँ, तो मुझे 20 डोमेन खरीदने पड़ेंगे, हर एक को दिखाने लग गया। ठीक है समझ ठीक रहे है। हो। तो 20 के हिसाब से मेरे 200 रुपये लगा लो, 4,000 रुपये तो मेरे यही खर्च हो गए। तो हरिमूर्ति ये ऐड कर दो आप, हाँ TXT रिकॉर्ड ऐड करना है ये। यस सर, जब ऐड कर दो मेरे को बताना। ऐड कर दिया, ऐड हो गया, वेरीफाई करो। अभी नहीं हुआ, वेट करता हूँ। 3600 की है ना ये TTL वैल्यू। 3600 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, अभी कनेक्ट हो गया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, प्राइमरी डोमेन भी बना सकते हैं और एज ए सेकेंडरी भी कर सकते हैं। बट जब हम यूजर क्रिएट करेंगे तो हमारे पास दोनों ऑप्शन आएंगे। क्या दोनों ऑप्शन आएंगे, मैं सपोज मैं अभी यूजर क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, देखो मूर्ति.co.in भी मुझे क्या हो रहा है, शो हो रहा है। अगर मैं यूजर ई क्रिएट करता हूँ तो मैं यहाँ पे अगर मूर्ति.co.in करता हूँ तो उसकी ईमेल आईडी क्या होगी, user@मूर्ति.co.in। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे। ये है कस्टम डोमेन का, और ये होना चाहिए डिफॉल्ट, नहीं यूज करना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस। क्योंकि हर एक किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक खुद का डोमेन होगा। मल्टी डोमेन भी हो सकते हैं, 10 डोमेन भी हो सकते हैं, 20 डोमेन भी हो सकते हैं। कि ऐसा होता है कि एक कंपनी के अंडर कुछ और कंपनियां काम कर रही हो, या बाद में उन्होंने क्या करा हो, कोई मतलब किसी पार्टनरशिप हुई हो या कुछ भी, तो उसमें क्या होगा, मल्टी डोमेन भी हो सकते हैं। तो उसमें आपको चूज करना है कि ये बंदा इस मेरी ये ऑर्गेनाइजेशन का है, ये बंदा मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन का है। ऐसे हम क्या करेंगे, काम करेंगे। तो ये है मेरा कस्टम डोमेन कॉन्सेप्ट। यहाँ पे किसी कोई डाउट? नहीं। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। अब थोड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक और स्टार्ट होंगे, और वो होंगे सारे प्रैक्टिकल पे। तो ये टॉपिक अभी थोड़ा सा हटके है, बट इसका क्या है, लिंकअप है किसके साथ, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। तो अभी हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था रिसोर्सेज होते हैं, याद है सबको? रिसोर्सेज कौन कौन से होंगे?
याद है नहीं है सबको? हाँ याद है। दूसरे में तो VM, Kubernetes, डेटाबेस, स्टोरेज डेटाबेस। राइट। तो अभी क्या कर रहे हैं, वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। ठीक है, रिसोर्सेज क्या होंगे मेरे, VM हो गया, मेरा स्टोरेज अकाउंट हो गया। तो क्या होता है इसमें, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी या सिक्योरिटी का क्या रोल होता है, वो हम आपको अभी क्रिएट करके दिखाएंगे। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं, सो दैट हम एक्टिव डायरेक्टरी के कुछ फीचर्स इसमें क्या कर सके, यूज कर सके। यार म्यूट करना इसका भी। अखिलेश जी एक क्वेश्चन, ये जो रिकॉर्ड टाइप में हमने TXT चूज किया, वो MX क्या है? MX मेल एक्सचेंज के लिए होता है, तो आपको TXT ही करना है। अच्छा। हाँ 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 हाँ, या तो आप MX कर लो या TXT कर लो, इट्स ऑल अप टू यू, बट करना एक मैंडेटरी। टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, तो अगर these types of हाँ, records types are MX और TXT क्या होती है? अखिलेश, हाँ 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 बोलो। ये जो हमने MX और TXT चूज किए, ये क्या चीज है ये DNS की टाइप्स हैं, जैसे A टाइप होता है, MX टाइप होता है, TXT टाइप और DNS रिकॉर्ड के टाइप्स हैं ये। जब DNS पढ़ाऊंगा ना आपको, तब आपको पता लगेगा। ठीक ठीक, अभी हम जस्ट फोकस ऑन एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी राइट नाउ। ओके। और DNS नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट आएगा जब हम इसमें नेटवर्किंग VPC वगैरह या NSG पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा क्या है ये क्या नहीं। ये रिकॉर्ड टाइप होते हैं। ठीक है, तो ये मेरे क्या है, रिसोर्सेज है। तो अभी हम क्या लेके चल रहे हैं, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं वर्चुअल मशीन का। वर्चुअल मशीन क्रिएट कैसे करते हैं और उसके लिए क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है। तो अभी लेट्स सपोज, रिसोर्स मेरे किसका पार्ट होंगे, कौन बताएगा? जल्दी बताओ, रिसोर्स मेरे किसका पार्ट होंगे? पुराने में से कोई भी नहीं बताएगा। हरिमोहन, राजा, चलो आप बताओ। सब्सक्रिप्शन का आएगा। ठीक है, वैसे पार्ट होगा मेरा, पहले क्या होगा मेरा, सबसे पहले आएगा मेरा सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये मेरी क्या होगी, सब्सक्रिप्शन होगी। इसके बाद मेरा क्या आएगा, रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा मेरा, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होगा मेरा, VM हो गया और स्टोरेज हो गया। तो रिसोर्सेज में मेरा VM किसका पार्ट होगा, मेरे VPC का पार्ट होगा। तो ये क्या होगा मेरा, तो मेरे क्या हो गया, रिसोर्स ग्रुप हो गया, ब्लैक वाला। ठीक है, उसके बाद मेरा जो आप कुछ भी रिसोर्स क्रिएट करोगे, वो एटलीस्ट और एट लास्ट किसका पार्ट होगा, मेरी नेटवर्किंग का पार्ट होगा। चाहे वो स्टोरेज अकाउंट हो, या वो कोई भी वर्चुअल मशीन हो, या कोई भी मेरा सर्वर हो, या कोई मेरा डेटाबेस हो, कोई कंटेनर हो, कुछ भी हो, वो मेरा क्या होगा, नेटवर्किंग का पार्ट होगा। नेटवर्किंग मतलब VPC का पार्ट होगा। आपको मैं बताऊंगा VPC क्या होता है। यहाँ पे एज्योर में उसे VNet बोलते हैं, वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है, तो अभी क्या कर रहा हूं मैं, जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए, वर्चुअल मशीन रिसोर्स क्रिएट करने के लिए मुझे क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए,
वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए मुझे क्या क्या और अदर रिसोर्सेज चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा, मेरा वीनेट होगा। इसको सिंपल अभी ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ये आपको मैं और डिटेल में करवाऊंगा और बहुत अच्छे से करवाएंगे हम ये वर्चुअल नेटवर्क। सिंपल ये याद रखो, ये वर्चुअल मतलब वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए जो मैं अभी बता रहा हूँ सिर्फ उस पर फोकस करना है। ये मत सोचना कि वीनेट क्या होगा, सबनेट क्या होंगे, ये सब चीजें अभी फोकस मत करो। सिंपल ये हायरार्की याद करो कि सबसे पहले क्या होगा, मेरा सब्सक्रिप्शन होगा। जो भी मेरे चार्जेबल रिसोर्स होंगे वो किसका पार्ट होंगे, सब्सक्रिप्शन का। और कुछ भी चीज फ्री नहीं होती है ठीक है, कुछ ना कुछ चार्ज उसका जरूर लगेगा। तो क्या होंगे, मेरे सब्सक्रिप्शन का पार्ट होंगे। और सब्सक्रिप्शन के अंडर क्या होगा, रिसोर्स ग्रुप होगा। रिसोर्स ग्रुप क्या होगा, लॉजिकल ग्रुप ऑफ रिसोर्सेज। तो मैंने क्या करा, रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लिया। उसके बाद मेरे क्या आएंगे, रिसोर्सेज आएंगे। तो रिसोर्सेज में सबसे पहले क्या करा मैंने, वीनेट कर दिया, वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क के बाद क्या होगा, ये मेरे, मैं वर्चुअल नेटवर्क और उसके बाद लिख देता हूँ सबनेट। ठीक है, वीपी वर्चुअल नेटवर्क के अंदर मेरे क्या होंगे, सबनेट होंगे। ठीक है, एक बड़ा कुछ चीज होगी, फिर उस बड़े चीज को हम चंक्स में डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे, उसके क्या बोलेंगे, सबनेट। तो उस सबनेट के अंदर मेरा क्या होगा, वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी। तो मेरी ये वाइट वाली क्या होगी, वीएम होगी। उसके साथ और क्या क्या चीजें होंगी, उसके साथ मेरी ओएस डिस्क होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क, जहां पे मेरा बूट वॉल्यूम वगैरह स्टोर होगा। और क्या होगा, मेरा डेटा डिस्क होगी, जहां पे मेरे एप्लीकेशन का डेटा स्टोर होगा। उसके बाद क्या होगा, मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस होगी, पब्लिक आईपी होगी। पब्लिक आईपी मतलब जो पब्लिक आईपी समझना, जो इंटरनेट के मतलब एक्सटर्नल आईपी होती है। एक्सटर्नल मतलब जैसे प्राइवेट आईपी कुछ रेंज होती है जो मेरी कंपनी के नेटवर्क में काम करते हैं। ये अभी सिर्फ सिंपल याद रखो पब्लिक आईपी क्या है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे पब्लिक आईपी क्या है, प्राइवेट आईपी क्या है। देखो कुछ लोग तो इसमें नेटवर्किंग के होंगे, उनको तो क्लियर होगा, बट कुछ बिल्कुल न्यू है इस आईटी इंडस्ट्री से, तो उनको क्या नहीं समझ में आएगा। तो सिंपल ये याद करना, पब्लिक आईपी कुछ होती है। मेरे वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क चाहिए, डेटा डिस्क चाहिए, पब्लिक आईपी चाहिए, एनएसजी चाहिए, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए। और मेरा क्या चाहिए मुझे, सबनेट हमने डिफाइन कर दिया, वीनेट। सिर्फ ये चीजें हमें क्या चाहिए, रिक्वायर है किसको, वीएम को क्रिएट करने के लिए। तो अभी हम जंप करते हैं डायरेक्ट किस पे, कंसोल पे। देखो वीएम मेरा किसका पार्ट होगा, मेरे रिसोर्स ग्रुप का पार्ट होगा, या मेरे वीनेट का पार्ट होगा। वीनेट किसका पार्ट होगा, मेरे रिसोर्स ग्रुप का पार्ट होगा। रिसोर्स ग्रुप किसका पार्ट होगा, मेरे सब्सक्रिप्शन का पार्ट होगा। एक सब्सक्रिप्शन के अंदर मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप भी हो सकते हैं, और एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर मल्टीपल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। तो अभी हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं एक रिसोर्स ग्रुप का, उसके अंदर क्या होंगे, मेरे रिसोर्सेज होंगे मल्टीपल। तो मेरी रिसोर्सेज क्या क्या है, मेरा वर्चुअल मशीन एक रिसोर्स है, मेरी पब्लिक आईपी एक रिसोर्स है, मेरा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप एक रिसोर्स है, मेरी वीनेट एक रिसोर्स है, मेरा सबनेट एक रिसोर्स है। ठीक है, तो अभी हम जंप करते हैं कंसोल पे, और मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ वीएम कैसे क्रिएट करते हैं सिंपल अभी फोकस करना है, हम कुछ रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं। वो क्या क्रिएट कर रहे हैं, वर्चुअल मशीन, दैट्स इट। मैं गया क्रिएट पे, एज्योर वर्चुअल मशीन पे क्लिक किया। हम्म, ठीक है यार, ये कल देखता हूँ क्या टाइम होगा। ठीक है, ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक आईपी परचेज करना पड़ेगा क्या हमें, या फिर? हाँ हाँ, हाँ पब्लिक आईपी चार्जेबल होगा। हाँ, तो मतलब वो क्या परचेज करना पड़ेगा या क्लाउड प्रोवाइड करेगा वो, ऐसा? क्लाउड प्रोवाइड कर देगा वो अपने आप ही। कॉस्ट जो अगर मैं मतलब काफी टाइम तक यूज करता हूँ तो उस बेस पे वो क्या करेगा, चार्जेस लगाएगा हमारे ऊपर। ओके। तो देखो पब्लिक आईपी भी दो तरह के होते हैं, एक डायनेमिक रहता है जो चेंज होता रहता है, और दूसरा स्टैटिक। स्टैटिक के आपको पे करने पड़ेंगे, अच्छा, ओके। बट इनिशियली नॉट रिक्वायर्ड कि हम स्टैटिक यूज करें।
तो इसमें योगेश ये मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है यार, सब्सक्रिप्शन में अपग्रेड करने की ट्राई कर रहा हूँ ना, तो ये ग्रेड आउट शो हो रहा है मुझे। कौन सा कर रहा है अखिलेश वैसे? यार पे एज यू गो कर रहा हूँ अभी, अभी फ्री ट्रायल मेरा एक्सपायर हो गया है। अच्छा, अपग्रेड पे क्लिक करो योगेश, अखिलेश। कर दिया मैंने इस पे, ग्रुप पे। एक डिफरेंट पेज पे लेके जाएगा। नहीं, डिफरेंट पेज पे नहीं लेके जा रहा मुझे। नहीं, एक और लिंक है यहाँ पे, अभी इसको लोड होने दो। यहाँ पे हाँ, हाँ, अच्छा ये एड्रेस वेरीफाई कर रहे हैं हाँ? हाँ अखिलेश। कभी कोई भाग जाए पैसे ले गया। डेवलपर बेसिक फॉर डिविजन टीम्स में, ठीक है। मेरी सब्सक्रिप्शन क्या हो गई है, अपग्रेड हो गई है। अभी मेरे क्या होंगे, मैं कुछ भी चीज क्रिएट करूंगा तो वो क्या होगी, चार्जेबल होंगे, बट आप लोग करोगे तो आपको फ्री होगी। यार इसने नेम वगैरह तो नहीं पूछा कि मेरी सब्सक्रिप्शन का क्या नाम होगा क्या नहीं। नेम वैसे चेंज होना चाहिए था, पे एज यू गो हो जाना चाहिए था। हाँ ये हाँ हाँ, वो आ और मतलब जाएगा। सब, और उसमें कुछ वो भी होता है ना, अपना पेज कस्टम रिफ्रेश नेम भी करना है। डिफाइन कर, लॉग आउट लॉग इन करता हूँ। हो गया नेम चेंज। अब हो गए। नहीं चलो बाद में कर लो। अभी मैं क्या करूंगा, वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट एज्योर वर्चुअल मशीन। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एज्योर सब्सक्रिप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया, कौन सी सब्सक्रिप्शन के अंदर करना है, रिसोर्स ग्रुप कौन सा है, तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट न्यू पे क्लिक करूंगा। मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट, रिसोर्स ग्रुप क्लियर है ना क्या है। हाँ जी। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐप ग्रुप के नाम से कर देता हूँ रिसोर्स ग्रुप। उसके बाद वर्चुअल मशीन नेम मैं कर देता हूँ इसमें ऐप वीएम के नाम से। रीजन सेलेक्ट किया मैंने, किस रीजन में मेरे को क्या करना है, क्रिएट करना है। अवेलेबिलिटी ऑप्शन ये रहने देते हैं अभी, स्टैंडर्ड सिक्योरिटी टाइप, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं विंडोज सर्वर। कौन सा, 2016 मैंने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। लिनक्स करता हूँ।
उसके बाद मैंने क्या करा, साइज सेलेक्ट किया। यहाँ पे और भी साइज अवेलेबल है कि मेरा कितने वर्चुअल सीपीयू होंगे, क्योंकि जैसे मेरा कंप्यूटर होता है उसमें मेरा सीपीयू होता है, उसके बाद मेरी हार्ड डिस्क वगैरह होती है, रैम रोम हो गया, वो सब चीजें ये क्या करेगा, यहाँ से मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मैं क्रिएट कर रहा हूँ यूजर नेम एंड पासवर्ड, क्योंकि मुझे क्या करना होगा इन केस मुझे अगर वर्चुअल मशीन लॉग इन करना पड़े तब। अभी हम लॉग इन वगैरह कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अखिलेश पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये हम एनएससी है। एसएसएच पब्लिक से नहीं करेंगे, सॉरी, एसएसएच पब्लिक की है उससे नहीं करेंगे। क्या कह तो रहे हो, एसएसएच? दो ऑप्शन थे ना, एक पासवर्ड है एक एसएसएच की है। नहीं नहीं, पासवर्ड से करेंगे, एसएसएच पब्लिक की होता है। तो अभी के लिए हमारे पास इजी वे है, तो इससे ये बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें पैम फाइल को पीपी उसमें पीपीके में कन्वर्ट करके फिर हमें वो की स्टोर करनी होगी, फिर उसके बाद क्रिएट होगा। तो हम पासवर्ड के थ्रू चल रहे हैं, ये हमारे वाला पास आपका, ऑप्शन तो है। अच्छा ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, हम डिस्क पे जाएंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ओएस डिस्क, तो बाय डिफॉल्ट होगी हमारी। ठीक है, और उसके बाद मैं जाऊंगा नेटवर्किंग पे। नेटवर्किंग पे क्या कह रहा है ये, अगर आप डिफॉल्ट करना चाह रहे हो वी नेट इज इक्वल टू वर्चुअल नेटवर्क, आप न्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं, मैंने बोला यस। सबनेट क्या रहेगा, ये रहेगा, पब्लिक आईपी ऑटोमेटिकली ये असाइन कर देगा। ठीक है, नेट सिक्योरिटी ग्रुप बेसिक रहेगा, और उसके बाद मैंने ये क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद कुछ नहीं करना, मैनेजमेंट सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, मॉनिटरिंग ये सब डिफॉल्ट फीचर चलने दो अभी। और मैं क्या करूंगा, क्रिएट करूंगा इसको, वर्चुअल मशीन को। ऐसा क्यों दिखा रहा है? ये अभी तक इनेबल नहीं हुई है क्या? ये तो यही बोल रहा है। स्टेटस तो एक्टिव Until it है। is- ये यार नहीं, अभी तो नहीं दिखा रहा। सब्सक्रिप्शन का स्टेटस एक्टिव है। तो ये थोड़ा टाइम टाइम लेता लगेगा। हूँ, अभी तो यही आ रहा है। अच्छा। क्या किसी का फ्री अकाउंट है अभी? मेरा है।
हाँ एक बार स्क्रीन शेयर करो थोड़ा जल्दी से, आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ वर्चुअल मशीन, उसके बाद फिर हम कल करेंगे इसमें काम जो मेन रहेगा RBAC का, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ Azure Active Directory एट सब्सक्रिप्शन लेवल। देखिए मिली क्या आपको स्क्रीन? नहीं यार ब्लैक शो हो रही है अभी। अभी भी नहीं हुई क्या आपके पास? नहीं No. यार विजिबल नहीं स्क्रीन, ब्लैक हो रही पूरी। आपने पूरी स्क्रीन की है या? फुल स्क्रीन करता हूँ ना मैं आपको तो पूरी। हाँ पूरी स्क्रीन कर दो, कंप्लीट डेस्कटॉप शेयर कर दो। डेस्कटॉप कर देता हूँ ना पूरा। हम्म। अब देखिए। हाँ अभी विजिबल है, इसको एंटर फुल स्क्रीन में करो। एक मिनट। ऊपर से होगा ये जो ग्रिड व्यू है ना, ये एंटर फुल स्क्रीन। और अभी कंट्रोल और प्लस एक साथ वो करो, प्रेस करो आप आपके सिस्टम में। एक मिनट रुको, ठीक है विजिबल है अभी, वो करो कंसोल एज्योर कंसोल शेयर करो। Cult plus tab, Cult plus tab. Alt टैब कर लो या एस्केप कर लो इसको एक बार, वो स्क्रीन ये छोटी हो जाएगी तो ब्राउजर पे जाना। हाँ यहाँ पे आप सेलेक्ट करो, सर्च करो वर्चुअल मशीन। यस यस यस, नो नो, हाँ यहाँ पे वर्चुअल मशीन देखो, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करो, स्क्रॉल डाउन एज्योर वर्चुअल मशीन। यहाँ पे फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन ठीक है, रिसोर्स ग्रुप कुछ भी क्रिएट कर दो, क्रिएट न्यू पे क्लिक करो, बस क्लिक करो क्रिएट न्यू, नोट हियर। अब तो ये नहीं है। क्रिएट न्यू, select app hyphen group or whatever you want to create. App पढ़ दो उसको। APP app GRP app group। हाँ then define the virtual machine name। क्या करूँ सर? टेस्ट कर दो, कुछ भी कर दो, टेस्ट VM कर दो, टेस्ट VM कर दो VM। हाँ स्क्रॉल डाउन, ubuntu सर्वर हो गया ठीक है। स्क्रॉल डाउन तो यहाँ पे पासवर्ड कर दो क्लिक, यूजर नेम कुछ भी दे दो, आपका नाम दे दो। ठीक है। पासवर्ड दे दो कुछ भी। एयरटेल @123 कर दो। यही करता हूँ। सभी एक्सेंचर वालों का ये कॉमन पासवर्ड है।
तो ये ले ही नहीं रहा है इसको तो। एक एप्स में करो, एक एप्स में करो। हाँ, एक बरोबर। तो ये 12 12 कैरेक्टर्स कैरेक्टर होने चाहिए। हम्म, काम करो airtel@123456789 कर दो। 2023 टोटल 12 कैरेक्टर होनी चाहिए, 12 नहीं है। 1 2 3 4 5 6 कर दो। ठीक है, 1 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया। एयरटेल की जगह भारती कर दो, जैसे आपको ठीक लगे। हो गया। हाँ, सेम कंफर्म करो पासवर्ड। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करते रहो। हो गया, अब तो इसके आगे जा ही नहीं रहता है। हाँ हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करो। नेक्स्ट पे, नेक्स्ट डिस्क, नेक्स्ट पे करो, आगे करते रहो। हाँ, नेक्स्ट नेटवर्किंग, ये क्रिएट हो गया हमारा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट करो। रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक कर दो आप डायरेक्ट। किस पे? रिव्यू एंड क्रिएट। अच्छा ठीक है, ये लीजिए। हो गया। क्रिएट पे क्लिक करो। अब इसने क्या करा, कॉन्फ़िगरेशन चेक की है, कुछ वैलिडेशन पास दिखा रहा है। अब ये मेरा क्या हो गया, वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गया। ठीक है। और इसके बाद हम कल करेंगे रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, जो एज्योर का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है। ठीक है। बहुत इजी है, और इंटरव्यू में और आपके लाइव एनवायरनमेंट में ये हमेशा पूछा जाएगा, आरबैक क्या होता है। आरबैक, ठीक है। तो आरबैक हम उसे क्या बताएंगे इंटरव्यू को? जैसे सपोज दैट हमसे पूछा कि भाई आरबैक, पहले आप देखो क्या है आरबैक, उसके बाद बताने की सोचना। ठीक है। रिफ्रेश करना पूरे इसको। ठीक है, कुछ तो क्रिएट हुआ, वीएम क्रिएट हो गया, नेटवर्किंग क्रिएट हो गया। देखिए सर, सबसे पहले क्या करें, नेटवर्किंग ही क्रिएट की है। नेटवर्किंग में क्या है, वीनेट है, एनएसजी है, पब्लिक आईपी है। अब ये वीएम क्रिएट कर रहा है। उन चीजों को हमने पीपीटी में ऐसे ही रिप्रेजेंट किया। ये मेरा क्या हो गया, वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गया। गो टू रिसोर्स पे क्लिक करो। तो ये मेरा क्या हो गया, वर्चुअल मशीन हो गया। अब क्या करो, आप रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करो, ऐप जीआरपी पे क्लिक करो, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड थोड़ा सा, हाँ, स्क्रॉल डाउन। अब लेफ्ट करो थोड़ा सा, मूव ऊपर ऊपर। अब ऊपर जाओ, और ऊपर, और ऊपर। स्क्रॉल अप, आप नीचे जा रहे हो। हाँ, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप। ये ऐप जीआरपी दिख रहा है आपको, रिसोर्स ग्रुप सबसे टॉप में, एसेंशियल्स के जस्ट नीचे। ये, हाँ, इस पे क्लिक करो। तो रिसोर्स विजुअलाइजर पे क्लिक करो, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, दिस वन इज द राइट वन। रिसोर्स इस पे, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे क्लिक करो। तो मेरे ये क्या हो गए, ये सारे रिसोर्स हो गए। टेस्ट एनएसजी, टेस्ट वीएम वीनेट, टेस्ट वीएम आईपी, फिर वीएम डिस्क अटैच हुई है,
फिर नेटवर्क क्रिएट हुआ है, फिर उसके बाद VM क्रिएट हुई है। तो ये मेरे सारे क्या है, रिसोर्स है। ठीक तो अब इस पे हम कल करेंगे RBAC। ठीक है ठीक है, यहाँ पे किसी कोई डाउट? ठीक है। नहीं। ठीक है, तो यार कल करते हैं फिर क्लास। ओके ओके, बाय। थैंक यू अखिलेश।